वेलकम टू वैष्णवी ऑनलाइन एचपी क्लासेस। आज हम एचपी टैट मेडिकल का जो भी पेपर हुआ है उसका केमिस्ट्री सेक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आया है कि जब हम चाइना रोज इंडिकेटर में हम चाइना रोज इंडिकेटर यूज़ करते हैं लेमन जूस में, तो लेमन जूस क्या है? एसिड है। तो एसिड में कौन सा कलर देगा? ये डार्क पिंक देगा। और बेस होता तो क्या देना था उसने? तो ग्रीन कलर देना था। आगे पूछा टोटल नंबर ऑफ नोड, तो वो होती है n-1 के बराबर। वो n-1 के बराबर अगर आप रेडियल नोड पूछा होता तो वो n-l-1 होती, और अगर आपको एंगुलर नोड पूछा होता तो वो कितनी होती है? l के बराबर होती है। तो आंसर विल बी योर n-1। आगे पूछा है हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी किसकी होती है? वो क्लोरीन की होती है। आगे पूछा है जो फॉलोइंग हैज़ डू नॉट हैव sp3 हाइड्रोजन। देखो अमोनिया में sp3 होती है, वाटर में sp3 होती है, C2H3 में, CO2 में जो हाइब्रिडेशन होती है वो sp होती है। क्या होती है? sp होती है। आगे पूछा है IUPAC नेम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, तो वो होता है इथेन 1,2-डाइओइक एसिड। आगे पूछा है जो फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड जो होता है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। वो क्या होता है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। आगे आपको पूछा है विच ऑफ फॉलोइंग आर नॉट अ प्योरली आयनिक कंपाउंड। इनमें सबसे ज़्यादा आयनिक कंपाउंड प्योरली कौन सा है? नहीं है। देखो KCl में प्योरली आयनिक बॉन्ड होता है, NaCl में होता है, HCl में नहीं होता है, प्योरली नहीं होता है HCl में भी, CCl4 में कोवलेंट बॉन्ड भी होता है इसमें। तो कौन सा होगा? दैट इज सेकंड एंड थर्ड। आगे पूछा है कार्बोनेट और को जब हम कन्वर्ट करते हैं मेटल ऑक्साइड में तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम कैल्सिनेशन। क्या बोलते हैं? कैल्सिनेशन। आगे पूछा है स्टेनलेस स्टील इज वेरी इंपॉर्टेंट यूजफुल मटेरियल फॉर आवर लाइफ। इन स्टेनलेस स्टील द आयरन इज मिक्सड विद, आयरन के साथ क्या मिक्स किया जाता है? निकल और क्रोमियम यूज किया जाता है। आगे पूछा हुआ है विच ऑफ फॉलोइंग मेटल आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl, तो सोडियम भी निकलता है और कैल्शियम भी। तो कौन सा हो गया? फर्स्ट एंड सेकेंड। आगे पूछा है आल मैटर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल विच कैन नॉट बी फर्दर ब्रेक डाउन। ये किसने कहा था? ये डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी ने कहा था। किसने कहा था? डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी ने। आगे आपको क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग सप्लाई टू द सॉलिड सब्सटेंस इज काइनेटिक एनर्जी, एंड वो कैसे रहती है? वो सेम रहती है, वो कांस्टेंट ही रहती है। आगे पूछा है द स्कैनिंग इफेक्ट द स्कैटरिंग ऑफ लाइट इट अक्कर व्हेन बीम ऑफ लाइट पासिस थ्रू द ब्लड, यानी कि स्कैटरिंग का मतलब टिंडल इफेक्ट कौन शो करता है? तो टिंडल इफेक्ट कौन शो करेगा? दैट इज ब्लड करता है टिंडल इफेक्ट शो। आगे पूछा है द मासेस ऑफ केन शुगर एंड वाटर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ग्राम ऑफ 25% ऑफ केन शुगर आर रिस्पेक्टिवली, तो होगा 62.5 एंड 187.5 ग्राम। आगे पूछा है विच ऑफ फॉलोइंग हैज़ एटोमिसिटी 4, इसमें 4 एटम होंगे वो उसकी एटोमिसिटी 4 होगी। इसमें कितने हैं? 3 हैं। इसमें कितने हैं? 4 हैं। तो इसकी एटोमिसिटी क्या हो गई? 4। इसमें कितने हैं? 5 हैं। इसमें कितने हैं? 3 हैं। तो कौन सी हुई? अमोनिया हैज़ 4 एटोमिसिटी। आगे पूछा है पॉली वूल जो होता है और पॉली कोट जो होता है वो क्या होता है? पॉलीएस्टर प्लस वूल और कोट मतलब हो गया फिर ऑटोमेटिकली पॉली और कोट। तो आंसर विल बी योर फर्स्ट आंसर। आगे पूछा है विच ऑफ फॉलोइंग इज अ थर्मोस्टैटिक पॉलीमर। थर्मोस्टैटिक पॉलीमर का यूज़ कहाँ करते हैं? थर्मोस्टैटिक पॉलीमर वो मॉड्यूल होता है इसके ऊपर हीट का इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हैंडल और कुकिंग हैंडल जो होते हैं उनके ऊपर हीट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आगे पूछा है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम, वो कौन सा होता है? कोक इज नहीं। पेट्रोल भी होता है, लुब्रिकेंट ऑयल भी निकलता है, ब्यूटेमन भी निकलता है, लेकिन कोक नहीं होता है। आगे आपको पूछा हुआ है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर कौन सा होता है? वो आउटर मोस्ट जोन का होता है। आगे पूछा है वाटर प्लेस्ड इन ए बीकर ओवर ए फ्लेम बिकम यूनिफॉर्मली हॉट ड्यू टू, तो पानी जो गर्म होता है वो किसके थ्रू होता है? वो कन्वेक्शन के थ्रू होता है। आगे आपको पूछा है विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, एटम आर नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये गलत है। तो आंसर विल बी योर ए। आगे आपको पूछा है मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो वो होगा 16/06.02 10⁻23। आगे आपको दिया विच ऑफ फॉलोइंग कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वही करेगा जिसमें सबसे कम मॉलिक्यूलर मास होगा, तो वो किसका है? हाइड्रोजन का। तो आंसर विल बी योर फर्स्ट। आगे आपको पूछा है परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट M इज इक्वल टू 53,
इट्स ऑक्साइड हैविंग अ मोलिकुलर फार्मूला M2O3, व्हाट इज एटॉमिक मास? तो वो होता है 27.06। जब हम सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा, लेकिन आंसर विल बी योर 27। आगे आपको दिया है जो फॉलोइंग ऑक्यूपाइज अ मैक्सिमम वॉल्यूम एट एसटीपी। इसके लिए आपको वॉल्यूम वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, वॉल्यूम ओवर 22.4 वाला। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर विल बी योर सेकंड। आगे पूछा है ई और एम वैल्यू फॉर स्पेसिफिक चार्ज इन कैथोड रे, तो वो कांस्टेंट होती है। ई ओवर एम की वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट होती है। आगे पूछा है नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल कौन से होते हैं? नॉन डायरेक्शनल जो होते हैं जो स्फेरिकल होते हैं, मतलब जो एस होता है वो स्फेरिकल होता है, बाकी इसमें डायरेक्शन नहीं होती, तो 3s हो गया। आगे आपको पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन ए 4f, तो f में कितने ऑर्बिटल होते हैं? f में 14 ऑर्बिटल होते हैं, तो अनपेड कितने होंगे मैक्सिमम? फिर 7 ही होंगे। आगे पूछा है फार्मूला ऑफ क्विक लाइम और लाइमस्टोन, तो क्विक लाइम का फार्मूला क्या होता है? CaO, और माइल इसका क्या होता है? CaCO3। आगे आपको दिया है बट हैपन व्हेन सोल्यूशन ऑफ एसिड इज मिक्स्ड विद सोल्यूशन ऑफ बेस, यानी कि जब एसिड बेस रिएक्शन करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है ऑटोमेटिकली, तो बनता क्या है? साल्ट फॉर्मेशन होता है, और साथ में क्या होता है? टेम्परेचर जो होता है ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि रिएक्शन क्या होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो आंसर विल बी योर फर्स्ट एंड 4। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।